गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम फिर पाइथन फंडामेंटल के पार्ट सेकंड के साथ प्रेजेंट हैं। आज मैं आपको कंपाइलर के बारे में डीप डाइव करके बताऊंगा कि एक्चुअल में जो कंपाइलर है वो कैसे वर्क करता है। देखिए आपके सामने एक प्रोग्राम रिटन ओवर है, दैट इज दी सोर्स कोड। ठीक है, ये सोर्स कोड जो है बेसिकली सी लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, और मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली सी लैंग्वेज का ही क्यों यूज किया है, क्योंकि सी लैंग्वेज एक कंपाइल्ड बेस्ड लैंग्वेज है। इसीलिए मैंने यहाँ पे सी लैंग्वेज में सोर्स कोड लिखा है। आपको इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो सी लैंग्वेज है बेसिकली क्या कर रहा है, सिर्फ हेलो वर्ल्ड को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। तो कंपाइलर क्या करता है, जो भी सोर्स कोड आपका रिटर्न है उसको एज अ इनपुट लेता है आप कंपाइलर अपने अंदर, और उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में, और फर्दर फिर सीपीयू उस कोड को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो एक एक करके जो पॉइंट्स लिखे गए हैं यहाँ पे हम लोग उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है कि कंपाइलर क्रिएट्स एन एग्जीक्यूटेबल फाइल एक्सी फाइल ऑन द विंडोज बाय ट्रांसलेट द एंटायर सोर्स कोड इनटू अ मशीन कोड। जैसे ही कंपाइलर सोर्स कोड को मशीन कोड में जब बदलता है तो क्या करता है, एक एक्सी फाइल जनरेट करता है। एक्सी स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल। जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं उनका एक्सटेंशन डॉट ई होता है, दिस मींस दैट दी एक्सी फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो यही फाइल जो होती है, हम क्या करते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं, वो आपके प्लेटफॉर्म पे या फिर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके क्या हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है, रन कर जाती है। तो कंपाइलर जो होता है वो एक्सी फाइल को क्रिएट करता है। Another point is the executable created by the compiler are platform dependent. Very important point. इससे पहले भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो कंपाइल्ड बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है। इसका मतलब अगर ये सोर्स कोड मैंने कंपाइल किया है अपने विंडोज प्लेटफॉर्म पे, तो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही क्या होगी, डिपेंडेंट होगी। ये एक्सी फाइल जो होगी वो विंडोज प्लेटफॉर्म पे ही रन करेगी, ना कि किसी और प्लेटफॉर्म लाइक दी मैक है, लिनक्स है, और एंड्रॉइड है, और मेनी मोर। Therefore, the compiled applications are platform dependent because the machine code is specific to the operating system and hardware architecture. मैं फिर से वही थर्ड पॉइंट एक ही चीज कह रहा है कि जो कंपाइल्ड बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट होती हैं और हार्डवेयर डिपेंडेंट होती हैं। तो जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर पे आपने इसको कंपाइल किया और एक सी क्रिएट जो हुई है वो उन्हीं प्लेटफॉर्म पे ही एक्चुअली रन कर पाए। ये थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल पार्ट है जो हम देखेंगे कोड ब्लॉक्स के अंदर, जो कि एक आईडी है सी प्रोग्राम को रन करने के लिए। अ कंपाइलर ट्रांसलेट द एंटायर सोर्स कोड इन वन गो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमने कल भी देखा था कि कंपाइलर बेसिकली एक ऐसा ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है जो पूरे के पूरे सोर्स कोड को वन गो के अंदर क्या कर देता है, अपने मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि इंटरप्रेटर बिल्कुल नहीं करता है। इंटरप्रेटर बेसिकली क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है। फिफ्थ पॉइंट इज दैट कंपाइलर डज नॉट प्रोड्यूस द एग्जीक्यूटेबल इफ देयर इज एनी एरर इन द सोर्स कोड। अगर मान लीजिए सोर्स कोड के अंदर कोई एरर है और आपने कंपाइल किया, तो कंपाइलर एक सी फाइल को जनरेट नहीं करेगा या फिर मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करेगा जब तक कि उस एरर को हम रेक्टिफाई नहीं कर लेते। तो ऐसा है कि जब कभी भी आप सोर्स कोड लिखिए तो सबसे पहले जब उसको कंपाइल करें तो उससे पहले इंश्योर करें कि उसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। सो दिस इज द होल वर्किंग ऑफ द कंपाइलर। इस चीज को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे ईएक्सी क्रिएट होती है, और ईएक्सी जो हमने क्रिएट करी है वो सिर्फ और सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म पे ही डिपेंडेंट होती है। ऐसा हम करके देखेंगे दूसरे प्लेटफॉर्म पे उसको एग्जीक्यूट करके, तो वो रन नहीं होगी। ऐसा हम चलिए हम इस प्रैक्टिकल में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपके सामने ये कोड ब्लॉक देख रहे हैं। ये कोड ब्लॉक बेसिकली एक आईडी है जहाँ पे हम सी प्रोग्राम्स को क्या करते हैं, बेसिकली रन करते हैं। तो मैंने इसको खोला और मैं फाइल में गया, न्यू में गया और एक एम्प्टी फाइल बनाई। एम्प्टी फाइल में बेसिकली मेरे पास एक पहले से ही सी प्रोग्राम हैगा, मैं बना के रखा हूँ। डेस्कटॉप पे मेरा एक फोल्डर है सी लैंग्वेज नाम का, ठीक है, तो मैंने उसको ओपन कर लिया। चलिए, अब मैं क्या करूंगा मैं आपको बता दूं। ये जो प्रोग्राम है ये सी लैंग्वेज प्रोग्राम के इस फोल्डर के अंदर है, और ये जो है एक्चुअली स्क्रिप्ट है जो मैंने ओपन करके रखी है।
ये कैलकुलेटर का सिंपल एक प्रोग्राम है। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, बिल्ड के अंदर जा करके, बिल्ड के अंदर जा करके मैं इसको बिल्ड कर दूंगा। बिल्ड किया मैंने, जैसे ही मैं इसको बिल्ड करूंगा कोई एरर नहीं होगी, तो आप उसी फोल्डर में जाइए जहां मैंने इसको सेव करके रखा था। तो देखिए यहाँ पे दो फाइल्स जो हैं वो आपके सामने आ जाती हैं। ठीक है, ये दो फाइल बेसिकली, पहली एग्जीक्यूटेबल फाइल है और दूसरी जो है ऑब्जेक्ट फाइल है। तो मैं आपसे यही कहता हूँ, कंपाइल बेस्ड लैंग्वेजेस जितनी भी होती हैं वो क्या करती है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करती है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, शो मोर में जा करके प्रॉपर्टीज में को चेक करेंगे तो देखेंगे यहाँ का इसका एक्सटेंशन जो है डॉट एक्सी। आप क्या करिए, इस एक्सी फाइल को बेसिकली आप लीजिए कॉपी करके पेन ड्राइव में, और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिकली बातें कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कंपाइल विंडोज में किया है। हमारे जो लैपटॉप में विंडोज 11 है, तो विंडोज फैमिली के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां पे ही रन कर जाएगा। अच्छा, अगर मैं इस चीज को प्रूव करना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, इस एक्सी फाइल को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और मेरे पास VMware में एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है काली लिनक्स। तो मैं इसको ऑन करता हूँ, मैंने ऑन किया इसको, और ये प्रूव करके देखते हैं ऐसा कि रियल में ऐसा होता है क्या। तो ये आ गया मेरे सामने कली लिनक्स, जो कि एक लिनक्स का एक फ्लेवर है और बेसिकली एथिकल हैकिंग के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये ऑन हो रहा है। अब हम लॉग इन करते हैं इसके अंदर। यहाँ पे मैंने देखिए exe जो फाइल है मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली है, ठीक है ना। अगर मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है बेसिकली कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे कंपाइल करते हैं और जो एक्सी क्रिएट होगी एक्सी फाइल, वो उसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट होती है। इट्स प्रूवन नाउ। ठीक है, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ बेसिकली the compiler, how it actually works. So thank you once again.